प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है आशीष कोर्राम और आप देख रहे हैं यस कोर्राम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में आपको बताया था कि बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। तो आज हम पुराने नियम के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। पुराना नियम वो भाग है जो बाइबल के प्रथम भाग को दिया गया है। प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी के आने से पहले, जब तक नया नियम नहीं लिखा गया था, तब तक पुराना नियम को यहूदी पवित्र शास्त्र के नाम से जाना जाता था। पुराना नियम भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों से बना है, जिसे अलग अलग लेखकों ने लगभग 1000 वर्ष के दौरान लिखा है। वास्तव में पुराना नियम के कुछ भाग ईसा पूर्व 1200 तक का है। पुराना नियम की कई पुस्तक मूलतः ऐसे विवरण हैं जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे, जिन्हें लिखकर एक बड़े संकलन के रूप में एकत्रित किया गया। पुराना नियम मूलतः इब्रानी भाषा में लिखी गई, जो इज़राइल की मूल भाषा थी। यद्यपि बाद में कुछ पुस्तकें अरामी भाषा में लिखी गई, जो इब्रानी भाषा से ही संबंधित भाषा थी। पुराना नियम इज़राइल के अनुभव का विवरण है कि परमेश्वर कैसा है और वे परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए। पुराना नियम प्रभु यहोवा को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है और परमेश्वर का विवरण देता है कि वो आशीषों का दाता है। परमेश्वर की आशीषों का वर्णन उन वाचाओं में मिलता है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वाचा बांधी थी कि उनका वंश एक बड़ी जाति बन जाएगा, उनका अपना एक देश होगा और संसार की सभी जातियां उनके विशेष परमेश्वर के साथ संबंध रखने के कारण आशीष पाएगी। परमेश्वर अब्राहम से और उसके वंश से कहा कि इजरायली खतने के द्वारा परमेश्वर के इस वाचा पर स्थिर रहेंगे और परमेश्वर के प्रति उनके भक्ति का ये चिन्ह होगा। बहुत वर्षों के बाद अब्राहम के वंश अर्थात इजरायलियों को छुड़ाने में परमेश्वर ने मूसा की सहायता की, परंतु परमेश्वर ने जो उनसे वाचा बांधा था, उस देश में पहुंचने से पहले वे जंगल में 40 साल तक भटकते रहे। इस समय के दौरान परमेश्वर ने इजरायलियों से सीनै पर्वत पर वाचा बांधी। इस वाचा में परमेश्वर के आज्ञा और निर्देश थे। इब्रानी भाषा में जिसे तोरा कहा जाता है, ये निर्देश थे कि वे कैसे एक समाज होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। यदि वे परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, तो परमेश्वर उन्हें जो अब्राहम से वाचा बांधी थी उस देश में लेकर जाएगा जिसकी वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। और यदि वे परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते तो उन्हें अपना देश खो देने का जोखिम उठाना पड़ता और उन्हें शत्रुओं के हाथ से दंडित किया जाता। पुराना नियम में हम यह विवरण पाते हैं कि परमेश्वर के लोगों को उस देश को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। जब वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो परमेश्वर कैसे उनकी अगुवाई करता था, कैसे उनको क्षमा करता था, ये हम पुराना नियम में पाते हैं। पुराना नियम एक विश्वास की पुस्तक है। इसका मतलब यह है कि यहूदी और मसीही लोग दोनों इसे पवित्र शास्त्र के रूप में देखते हैं, जिसमें उनके जीवन जीने के अधिकार और निर्देश है। इसका अधिकतर भाग आराधना के समय पढ़ा और गाया जाता है। इसके नियम और निर्देशों पर परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है कि लोगों का व्यवहार पवित्र और नैतिक बने। पुराना नियम की घटनाएं साधारण लोग जिन्होंने विश्वास और पवित्रता के क्षेत्र में, आज्ञा पालन के क्षेत्र में कैसे संघर्ष किया, ये सारे उदाहरण हमको प्रेरित करती है, हमें शिक्षा देती है और यह बताती है कि किस प्रकार एक प्रेमी परमेश्वर अपने लोगों के प्रति व्यवहार करता है। इसके भविष्यवक्ताओं का संदेश सही जीवन और उचित आराधना पर बल देते हैं। एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करते हैं जो दरिद्रों की सुधि रखता है, उनकी चिंता करता है और जो आज्ञाकारी हैं उन्हें क्षमा करने को तैयार रहता है। बुद्धि, साहित्य, व्यवहारिक परामर्श देते हैं और जीवन के उन कठिन प्रश्नों पर विचार करते हैं जिनका उत्तर पाने के लिए लोग प्राचीन काल से संघर्ष कर रहे हैं। सभी मसीह लोगों के बाइबल में पुराना नियम की पुस्तकों की संख्या एक जैसी नहीं है, परंतु सभी इस बात से सहमत हैं कि पुराना नियम एक विशेष तरीके से परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच के संबंध पर विचार करता है और साथ ही साथ नए नियम को समझने की पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। दोस्तों, यदि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ शिक्षा मिला है, यदि कुछ जानकारी मिला है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपका कुछ प्रश्न है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट में उस प्रश्न को लिखें, हम आपके प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।